Welcome back, students. We are in lecture number 16th. हम ऑलरेडी कर चुके हैं हाउ टू मेक परचेज बुक, हाउ टू मेक सेल्स बुक, हाउ टू मेक परचेज रिटर्न बुक, हाउ टू मेक सेल्स रिटर्न बुक. अभी परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक को ही कंटिन्यू करेंगे बट विद जीएसटी. सो वी हैव 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. 29, 31 and 32. We'll be doing all the 3, starting with question number 29. Question number 29. Enter the following transactions in purchase return book of दीवान. और आप देख सकते हैं इसमें जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है. So in the books of Diwan, in the books of Diwan, फ्रेट क्वेश्चन में नहीं है तो फ्रेट का कॉलम नहीं बनेगा. डेट, particulars, which book we are supposed to make? Purchase return book. So we'll be making debit note number, ledger folio, details, अमाउंट का कॉलम नहीं सीधा, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी. फ्रेट क्वेश्चन में है नहीं तो मैं उसका कॉलम नहीं बना रहा हूं. अमाउंट, amount in rupees. Return 5 chairs to Anand, 2000 each, not in accordance with order. जो ऑर्डर डाला था वैसा ऑर्डर नहीं आया. CGST, SGST 6% each. 5th Jain, year is 18, Anand. 5 chairs of rupee 2000 each, 10,000. नो ट्रेड डिस्काउंट, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है. जीएसटी ऐड हो जाएगा. ऐड सीजीएसटी एट द रेट 6%, ऐड एसजीएसटी एट द रेट 6%. 10,000 का 6%, 600. So total is 11,200. The cost is 10,000, CGST is 600, SGST is 600, IGST नहीं है. Total is 11,200. Returned 4 chairs to Mira Furnitures of 500 each and 10 tables of this is due to inferior quality. हमने गुड्स का ऑर्डर डाला, जब गुड्स आए तो वो इन्फीरियर क्वालिटी के थे, लकड़ी दूसरी थी जो मांगी थी वो नहीं थी, तो हमने गुड्स वापस किए 14 जनवरी को. एक लाइन छोड़ के 18 मीरा फर्नीचर्स. Four chairs of 500 each, 4 chairs of rupee 500 each, 2000, and 10 tables of rupees 600 each, 6,000. total 8,000.
टीडी ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, आईजीएसटी है प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%। ये नहीं आईजीएसटी पहले प्लस हुआ था तो माइनस कर देंगे, परचेज के टाइम प्लस था तो परचेज रिटर्न में माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये है कि परचेज के टाइम पे आईजीएसटी को डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में। 8000 का 12%, 960, टोटल 8960, कॉस्ट 8000, नो सीजीएसटी नो एसजीएसटी 960, IGST 8960. That's it. Now we'll do the total. 18,600, 600, 960. Cool. इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, परचेज रिटर्न है, राइट। परचेज रिटर्न हम डेबिट नोट बनाते हैं, लोगों को डेबिट करते हैं, मतलब सप्लायर्स को डेबिट करते हैं। अनंस अकाउंट डेबिट 11,200, मीरा फर्नीचर्स 8,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 18,000 to input CGST account 600 to input SGST account 600 to this is 11,200, this is 8,960, right? To input IGST account, how much we have in IGST? 960, being purchase return book closed. Let's see the total if it is matching. 11,200 plus 8,960. Yes. Let's proceed with question number 31. सिमिलर बेसिस पे होगा बट डेबिट नोट नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर होगा। लेट्स प्रोसीड विथ 31. मेक द फॉर्मेट। Enter the following transactions in return inward book. Please underline return inward. Please underline return inward. This is sales return. This is sales return book. Question 31. In the books of cross. In the books of cross. सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक एक ही बात है। वाई इनवर्ड? गुड्स आ रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। सेल्स बुक है तो डिटेल्स के बाद कॉस्ट नहीं आएगी, वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। फ्रेट है क्वेश्चन में, चेक करें 31 क्वेश्चन में फ्रेट नहीं है। अमाउंट
in rupees. Sixth April 18. रिटर्न बाय शिखर फैशन. शिखर फैशन ने हमें रिटर्न किए, तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं. रिटर्न इनवर्ड. शिखर फैशन क्या वापस किए उसने? 30 शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 400. 30 shirts at the rate rupee 400 each, that is 1200, no 12,000. Inferior quality plus CGST SGST plus 6% CGST plus 6% SGST. If there was trade discount, it should be deducted. 720, 720. 13,440. वैल्यू में 12,000. 720, 720 nothing. 13,440. After one line, 21 April. After one line, 21 April, TN Stores returned. TN Stores ने हमें वापस कर दिए, तो हमारे लिए होगी सेल्स रिटर्न. हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, वो रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न. TN Stores 12 fancy suits. 12 fancy suits, each costing 500 at the rupee 500 each. 12 into 500, 6,000. IGST 12% plus 12% IGST. गुड्स पर, क्लोथ्स पर 12% का टैक्स होता है. अपनी स्टेट में बेचा, बाहर की स्टेट में बेचा. सो 12,000, 6,000 का 12%, 720. 6720. आउटर कॉलम में 6,000. नो CGST, नो SGST, ओनली IGST. नाउ विल डू द टोटल. 18,000. 720, 720, 720, 13,440 plus 6,720, 20,160. Cool. Now we'll pass the journal. They have not asked it, still we are passing the journal. The journal is sales return. What is the journal entry for sales return? Sales return to customer का नाम. Sales return account debit to customer का नाम. So the journal entry is sales return account debit 20,160 to, बट आउटपुट GST भी है. आउटपुट GST भी है जिसे कैंसिल करना पड़ेगा. सो द एंट्री वुड बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST account debit to Shikhar Fashions, to TN Stores, being
सेल्स रिटर्न बुक क्लोज्ड। शिखर फैशन को कितना क्रेडिट किया? 13,440। टीएन स्टोर्स को कितना क्रेडिट किया? 6,720। तभी तो क्रेडिट नोट बने सेल्स रिटर्न के टाइम पे। सीजीएसटी का टोटल 720, एसजीएसटी का टोटल 720, आईजीएसटी का टोटल 720 एंड द वैल्यू इज 18,000। 18,000 के गुड्स वापस आए हैं। इस 18,000 का मतलब है 18,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, वेयर हाउस में इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी। सो लेट्स चेक द टोटल वंस। परफेक्ट, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए पहले आप, स्पीड अप, टेक 1 मिनट, कंप्लीट द आंसर, कंप्लीटेड। Next is question number 32. Question number 32. Prepare return inward and return outward books of Manoj Mumbai from the following transactions. दोनों बुक्स बनानी है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सम शुरू करने से पहले ही डिवाइड कर लो कौन सी एंट्री कहाँ जानी है, पहले ही डिवाइड कर लो। 1 मार्च माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न्ड। माथुर ब्रदर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किए, हमारे पास गुड्स आए, सेल्स रिटर्न। लिख लीजिए असाइनमेंट पे, 1 मार्च आएगा सेल्स रिटर्न में, एसआर सेल्स रिटर्न। 5 मार्च रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड, रिटर्न टू, हमने रिटर्न किए, परचेज रिटर्न। 5 मार्च की एंट्री जाएगी परचेज रिटर्न में। बालूचा शूज कंपनी मुंबई रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल सोल्ड टू देम, हमने बेचा था वो वापस आया, हमने बेचा वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। 20 मार्च रिटर्न टू बाटा शूज, रिटर्न टू, हमने रिटर्न किया, परचेज रिटर्न। सो 4 एंट्रीज हैं, 2 परचेज रिटर्न में जा रही हैं, 2 सेल्स रिटर्न में। 1 मार्च एंड 12 मार्च गोज इन सेल्स रिटर्न। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द फुल क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी बेनिफिट रहेगा। 1 मार्च एंड 12 मार्च विल गो इन सेल्स रिटर्न, 5 मार्च एंड 20 मार्च विल गो इन परचेज रिटर्न, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द सम इन द बुक्स ऑफ मनोज मुंबई। 32 in the books of Manoj Mumbai sales return book, date, particulars, credit note number, ledger folio, details, value,
output CGST, output SGST, आउटपुट IGST। चेक करते हैं कोई फ्रेट है, नो कोई फ्रेट के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, देयर इज नो फ्रेट। अमाउंट इन रुपीज, सेल्स रिटर्न 1st March 18, माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली, माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली। क्या वापस किया उन्होंने? 5 पेयर ऑफ शूज, 5 पेयर्स ऑफ शूज at the rate 2000 per pair, 10,000, 10% trade discount less 10% trade discount, 1000 less करके 9000, IGST 18% plus 18% IGST, so 9000 का 18% is 1620, 10,620 is the total। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर GST प्लस होता है, फिर एक्सपेंसेस प्लस होते हैं। आई रिपीट, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर GST प्लस होगा, फिर एक्सपेंसेस प्लस होगा। वैल्यू में वी हैव 9000, नथिंग इन CGST, नथिंग इन SGST, 1620 in IGST, 10,620 is the total। After one line, 12th March, बाटा शूज, नो बलूचा शूज कंपनी मुंबई, बलूचा शूज कंपनी मुंबई। क्या वापस किया उसने? लेडीज चप्पल 4000 की, एक चेयर, एक चप्पल। 12, हम फुटवेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है। वी आर डूइंग द बिजनेस ऑफ फुटवेयर्स, चप्पल, शूज एक्सेट्रा। 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल्स एट द रेट ₹4000 per pair, so 4000 into 12, 48,000 less 10% TD trade discount, 4800, so remaining is 43,200 I guess। 9% GST plus 18% GST, 776, so it's 3888 plus 3888। CGST is 3,888, SGST is 3,888, total amount 43,200 plus 18% GST, 50,976। Let's post it in the different columns now। 43,200, 3,888, 3,888, nothing, total is 50,976। $9,000 plus 43,200 is 52,200, 3,888, 3,888, 1620, 61,596,
जर्नल, सेल्स रिटर्न का जर्नल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 52,200, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 3,888। सेल्स के टाइम पे आउटपुट GST क्रेडिट होता है, सेल्स के टाइम पे आउटपुट GST क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न में उसको रिवर्स डेबिट कर देंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू माथुर ब्रदर्स अकाउंट, इनको क्रेडिट किया है इसीलिए क्रेडिट नोट बना था। टू बलूचा शूज कंपनी अकाउंट 43,200 बीइंग सेल्स रिटर्न बुक क्लोज्ड। लेट्स चेक अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ रहा है, बिकॉज अगर नहीं आ रहा तो योर कैलकुलेशन आर मिस्टेकन। 52,200 प्लस 3,888 प्लस 3,888 प्लस 1,620 बालूजा, ओके बालूजा इज 50,976। सी मिस्टेक पता लग गई हमें, हमने अमाउंट 43,200 लिखनी थी, टोटल लिखनी होती है दिस अमाउंट 10,620 हेयर एंड 50,976 हेयर। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ, इसका हमने अभी बनाना है। ये कौन सी बुक थी? सेल्स रिटर्न बुक। ब्रैकेट में लिख दीजिए रिटर्न इनवर्ड बुक। वाई इनवर्ड? क्योंकि स्टॉक आ रहा है। अब हम बनाने जा रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक, दैट इज परचेज रिटर्न बुक। सो लेट्स प्रोसीड विद परचेज रिटर्न बुक। ऑलरेडी डन विद द सेल्स रिटर्न बुक। GST, so the format is purchase return book, that is return outward book। why outward? क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, हमें गुड्स पसंद नहीं आए, वो गुड्स हमने वापस भेजे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। अमाउंट का कॉलम तब आता जब GST ना होती। सो GST है तो आगे कॉलम्स बन जाएंगे कॉस्ट, इनपुट CGST, input SGST, input IGST, amount in rupees। फ्रेट नहीं है, फ्रेट होता तो फ्रेट का कॉलम भी बनता। 1 मार्च माथुर ब्रदर्स रिटर्न, माथुर ब्रदर ने हमें रिटर्न किए हैं, उसने हमें रिटर्न किए हैं, तो इट इज सेल्स रिटर्न। 5 मार्च रिटर्न टू कानपुर लेदर, हमने रिटर्न किए हैं, बिकॉज हमने रिटर्न किए हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा 5 मार्च 18 कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। 100 pairs of chappals being not up to the approved sample, they were purchased at 300 per pair। 100 chappals, 100 pair of chappals at the rate rupee 300 per pair।
So the amount is 30,000. You must have noticed that I have changed the chair. I have changed the shirt for this question. Why that question is so important? Nothing. There was some technical error while making the editing of this. Less trade discount. कुछ कैलकुलेटिव प्रॉब्लम थी, कुछ एडिटिंग इश्यूज थे. 15%, 30,000 का 15% इज 4,500. टोटल माइनस करके 25,500 प्लस 18% IGST प्लस IGST एट द रेट 18%. So 25,500 का 18% is 4,590. So 90 रुपीज 30,000 से ज़्यादा बने. कॉस्ट 25,500. नो CGST, नो SGST and 4,590 is IGST. Total 30,090. बलूजा शूज रिटर्न. बलूजा ने हमें रिटर्न किए तो हमारे लिए ये हो गया सेल्स रिटर्न. रिटर्न टू बाटा शूज 20 मार्च. हमने रिटर्न किए 20 मार्च. सो हियर विल राइट बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई. That was Kanpur. What we have returned? 100 pairs of canvas shoes, 500 per pair. 100 pairs of canvas shoes at the rate ₹500 per pair. That amounts to 50,000. 50,000. 50,000 के कैनवस शूज खरीदे. 15% TD minus 15% trade discount. 50,000 का 15% 7,500 is 42,500. 9% GST each C and S. तो I'm adding, जगह की प्रॉब्लम है इसलिए डायरेक्टली मैं 18% GST ऐड कर रहा हूँ. अलग अलग शो करना बेटर रहता है. 50,000 माइनस 15% का 18% 7,650. 3,825 CGST, 3,825 SGST. And the total is 42,500 plus 18%, 50,150. Posting into the columns. Cost में है 42,500. 3,825 है CGST, 3,825 है SGST, IGST नहीं है. टोटल है 50,150. Now total 25,500 plus 42,500, 68,000. CGST 3,825, 3,825, 4,590, 80,240. Right. Let's pass the journal entry now. परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री बनती है. व्हाट इज द जनरल जर्नल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न टू कानपुर और बाटा. बट यहाँ पे नो सॉरी, जब गुड्स खरीदे होंगे तो एंट्री क्या बनी होगी? परचेजेस टू कानपुर या परचेजेस टू बाटा. अब परचेज रिटर्न है तो रिवर्स हो जाएगी. और उस टाइम जब खरीदा था तो CGST SGST डेबिट था, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे. क्योंकि गुड्स वापस कर दिए तो किस टाइप का GST गवर्नमेंट को देना है?
किस चीज़ का जीएसटी वापस लेना है, वो जीएसटी भी कैंसिल करना पड़ेगा. सो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,500 नो 30,090 बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 50,150. इन दोनों को डेबिट किया तभी तो डेबिट नोट बनाया है. टू परचेज रिटर्न अकाउंट 68,000. टू इनपुट CGST अकाउंट 3825. टू input SGST account 3825, to input IGST account 4590, being purchase return book closed. Being purchase return book close. I am just checking if debit equals credit. Yes, it is. Debit is equating with credit. It should be done. Let's move to one theory question. Let's move to one theory question. Write down the question. What are the benefits of preparing subsidiary books? What are the benefits of preparing the subsidiary books? जैसे आपको बताया था, सब्सिडरी बुक्स बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. आई रिपीट, सब्सिडरी बुक्स बनाना कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है. सो सब्सिडरी बुक्स के क्या फ़ायदे हैं? इसके और क्वेश्चंस बन सकते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक्स? व्हाई सब्सिडरी बुक्स शुड बी मेंटेन्ड? व्हाई इट इज बेटर टू सब डिवाइड द जर्नल की सब डिविजन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब इसके आंसर्स हैं. लिखिए, द यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. द यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स has the following advantages. Number one, division of work. Number one, division of work. काम डिवाइड हो जाता है. पहले एक ही बंदा जर्नल रिकॉर्ड कर रहा था, अब हम अलग अलग बंदों को बोल सकते हैं, भाई तू परचेज मैनेजर है, परचेज बुक बना, तू सेल्स मैनेजर, तू सेल्स बुक बना, तो आप जर्नल बनाओ. वर्क डिवाइड हो जाता है. क्योंकि वर्क डिवाइड हो जाता है, इसीलिए नंबर टू सेविंग ऑफ टाइम. नंबर टू सेविंग ऑफ टाइम. क्योंकि काम डिवाइड हो जाता है इसलिए टाइम बचता है. नंबर थ्री, देखिए, एक पर्सन कैश बुक मेंटेन कर रहा है, वो मास्टर हो जाएगा उसका, क्योंकि उसे सिर्फ कैश बुक मेंटेन करनी है. एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी. नंबर थ्री प्रोवाइड्स
specialization and efficiency, provides specialization and efficiency. EFFICIENCY, provides specialization and efficiency. हमारी कैश शॉर्ट मिल रहा है, कैश बुक से पता लग रहा है कि कैश होना चाहिए 1 लाख, गल्ला चेक किया तो कैश लिखा 95,000, 5,000 की शॉर्टेज है। अब 5,000 का कैश कहाँ गया? चेक करना बहुत इजी है। कैश की प्रॉब्लम कैश बुक में चेक करो, परचेज की प्रॉब्लम परचेज बुक में चेक करो, रिटर्न्स में प्रॉब्लम डेबिट नोट्स चेक कर लो, क्रेडिट नोट्स चेक कर लो। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है हमें जहां से चाहिए, इसीलिए चेक करना बहुत इजी है। नंबर 5, फैसिलिटी इन चेकिंग। नंबर 5, फैसिलिटी इन चेकिंग। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग द सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक्स के क्या फायदे हैं? फर्स्ट, काम डिवाइड हो जाता है। 2, क्योंकि काम डिवाइड हो जाता है इसलिए टाइम सेव होता है। 3, पर्सन्स के बाद एफिशिएंसी आती है, स्पेशलाइजेशन आती है। 4th, इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। 5, चेक करना बहुत इजी है कि कहाँ मिस्टेक है, नहीं तो इतनी सारी जर्नल बहुत डिफिकल्ट है। 5 बुक्स अलग अलग बना लो, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और कैश बुक में भी पेटी कैश बुक है हमारे पास। देन प्रोसीड विद लेजर। कूल, वी आर डन विद लेक्चर नंबर 16th। वी आर लेफ्ट विद 2 more lectures और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 17 में हाउ टू मेक जर्नल प्रॉपर और हाउ टू मेक जनरल जर्नल। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।